हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अगर एक बच्चा एचआईवी पॉजिटिव माँ से पैदा हुआ है तो उसका एचआईवी टेस्ट करने का तरीका नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग होता है। नोट शीट जैसे एग्जाम में ना ये सवाल बार बार पूछा जाता है और 90% तक स्टूडेंट एलाइजा पर टिक करके गलती कर देते हैं। आज इस एक सवाल से अपन 4 कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए पहले सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? ए न्यूबॉर्न इन बोर्न टू एन एचआईवी पॉजिटिव मदर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द मोस्ट रिलायबल फॉर डायग्नोसिस एचआईवी इन दिस इन्फेंट एट 6 वीक ऑफ एज। देखिए सवाल में क्या पूछा है कि एक 6 वीक के बच्चे में एचआईवी का डायग्नोसिस करने के लिए सबसे रिलायबल टेस्ट कौन सा है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ सबसे बड़ा क्या है? बच्चे की एज जो सिर्फ 6 वीक है। देखो ऑप्शन ए है ना, वो बोल रहा है एलाइजा करेंगे, बी बोल रहा है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करेंगे, सी बोल रहा है एचआईवी डीएनए पीसीआर करेंगे, डी बोल रहा है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे। देखो ऑप्शन ए और बी और डी ऑप्शन है ना, एलाइजा, वेस्टर्न और ये जो रैपिड टेस्ट है ना, ये तीनों टेस्ट एंटीबॉडी का पता लगाती हैं। अब लॉजिक लगाओ कि बच्चा जब माँ की पेट में होता है तो माँ की आईजीजी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में चली जाती है और अगर आप ये टेस्ट करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि माँ की एंटीबॉडीज बच्चे में मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बीमार है, ये एंटीबॉडीज 18 मंथ तक बच्चे में रह सकती है, इसलिए ये फाल्स पॉजिटिव दिखाएंगे। ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी एचआईवी डीएनए पीसीआर। देखो ये तीन तो एंटीबॉडी को उनसे होंगे, तो ये तो ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है, लेकिन ऑप्शन सी है ना अपना करेक्ट है। देखो ऑप्शन सी एचआईवी डीएनए पीसीआर है, ये हमारा असली हीरो है। यहाँ एंटीबॉडी ये है ना, ये एंटीबॉडी नहीं ढूंढता। जो एचआईवी डीएनए पीसीआर होता है ना, ये एंटीबॉडी नहीं ढूंढता, बल्कि सीधे वायरस के जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है उसको पकड़ता है। और छोटे बच्चों में खासकर 18 मंथ से कम उम्र के बच्चों में एचआईवी डीएनए पीसीआर ही गोल्ड स्टैंडर्ड है और सबसे रिलायबल टेस्ट माना जाता है। अब ना कुछ की पॉइंट्स नोट करो। देखो करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे सी हो गया। अब कुछ ना की पॉइंट को नोट करो फटाफट। देखो अर्ली डायग्नोसिस पूछे 6 वीक पे मोस्टली किया जाता है एचआईवी डीएनए पीसीआर, इसे वीरोलॉजी टेस्ट भी कहते हैं। और अडल्ट के अंदर स्क्रीनिंग के लिए एलाइजा करते हैं, ये सबसे सस्ता टेस्ट है, इसलिए भीड़ में से केस को डिटेक्ट करने के लिए, ढूंढने के लिए इसको एलाइजा को स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में करते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो कन्फर्मेटरी टेस्ट अडल्ट में वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ये सीधा एचआईवी के स्पेसिफिक प्रोटीन को पकड़ता है। और इसमें इन्फेंट में एंटीबॉडी टेस्ट कब कर सकते हैं ऐसे आई क्वेश्चन में, तो ऐसे करते हैं 18 मंथ के बाद में करते हैं। एक बेस्ट फॉर अर्ली डिटेक्शन अडल्ट के लिए पूछे तो P24 एक टेस्ट होता है, P24 एंटीजन टेस्ट भी होता है। ये जब इन्फेक्शन होता है तो ये एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है, लेकिन P24 एक प्रोटीन है जो वायरस का हिस्सा है। ये एंटीबॉडी से पहले बॉडी में ब्लड में ना दिखने लगता है, और अगर किसी को अभी हाल ही में 2 से 3 वीक पहले उसको शक है कि मतलब एचआईवी का, तो उसमें P24 एंटीजन टेस्ट सबसे बेस्ट है और अर्ली डिटेक्शन के लिए इसको करते हैं। एक टेस्ट और होता है और रैपिड एंटीजन, ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है ना, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट वहाँ होता है जहाँ लैब की बड़ी मशीनें नहीं होती हैं। जैसे लेबर रूम में अगर माँ का स्टेटस आपको पता नहीं है और उसमें आपको निडल स्टिक इंजरी हो गई है, तो उस वक्त आप ये टेस्ट करेंगे। इसको पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग के लिए भी इसको जाना जाता है। ये 15 से 20 मिनट में ना रिजल्ट देता है, पर ये भी ओनली स्क्रीनिंग के काम आता है और इसे बेड साइड टेस्ट भी करते हैं। वैसे ना ये P24 टेस्ट है ना, ये बुरा नहीं है, पर छोटे बच्चों के डायग्नोसिस के लिए डीएनए पीसीआर है ना, वो प्रो लेवल का टेस्ट है। आपको एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।